चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। मेरी अलमारी में जो पैसे रखे थे वो नहीं मिल रहे। तुम्हें और तुम्हारे यूजलेस हस्बैंड को यूजलेस एटीट्यूड, तुम्हें तो अब मैं बताऊंगी। कहाँ जा सकते हैं पैसे? आपको मैंने कल दिए थे रखने के लिए। चोरी हो गई तो तलाशी लेते फिरेंगे क्या ये लोग? जिस तरह से तुम एक्ट कर रहे हो उस तरह से तो लग रहा है कि कुछ तुमने ही किया है। हमारे कमरे की तलाशी नहीं होगी। पुलिस को बुलाते हैं, वो खुद इन्वेस्टिगेट कर। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि मुस्तफ़ा और शजीना के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती होती है। अब मुस्तफ़ा अपने आप को इस घर में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करता। मुस्तफ़ा शजीना को लेकर घर से चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो परेशान भी होता है कि वो शजीना को लेकर कहाँ जाएगा। वो शजीना से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बा के घर छोड़ देता हूँ, लेकिन शजीना अपने बाप के घर जाने से इनकार कर देती है। मुस्तफ़ा इसे कहता है कि मेरा तो ठिकाना नहीं है, लेकिन तुम तो कम से कम अपने बाप के घर जा सकती हो। शजीना मुस्तफ़ा से कहती है कि तुम जहाँ भी जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। तो मुस्तफ़ा कहता है कि अगर मैं सारी रात सड़कों पर भटकता रहूँगा तो क्या तुम भी मेरे साथ ख्वार होती रहोगी। लेकिन शर्जिना ने फिर भी अपने बाप के घर जाने से इनकार कर देती है। और दूसरी तरफ अदील को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये सारा काम रुबाब का किया हुआ है। रुबाब ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है, क्योंकि इस दिन उसने नई गाड़ी लेकर आनी होती है, लेकिन वो आता ही नहीं। और अदील ये बात सोचने पर मजबूर हो जाता है कि रुबाब ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। और अदील रुबाब से पूछते हैं कि जिस दिन सरफराज ने गाड़ी लेकर आनी थी, क्या इसे भी इल्म हो गया था कि पैसे चोरी हो गए हैं, इसलिए वो गाड़ी लेकर नहीं आया? अदील रुबाब से कहता है कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने ही किया है। तुमने जानबूझकर मुस्तफ़ा शजीना पर इल्ज़ाम लगाया है, और ये सब तुमने इसलिए किया है कि उन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की थी। पहले तो रुबाब अदील की ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इसे कैसे पता चला कि मैंने ये सब कुछ किया है। लेकिन साथ ही साथ वो अदील को कहती है कि तुम भी तो यही चाहते थे कि मुस्तफ़ा और शजीना इस घर से चली जाएं, तुम्हें तो अब खुश हो जाना चाहिए। और वो दिल ही से कहती है कि अगर तुम्हें ये सब कुछ पता था तो तुम पहले क्यों नहीं बोले। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि इसके बाप ने इस पर हाथ उठाया, और इसको घर से निकालने के लिए रुबाब का मुकम्मल तौर पर हाथ था। शर्जीना मुस्तफ़ा को हौसला देती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे सब में कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ रुबाब ने किया है, इसने ये सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए किया है। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की बहन अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश करती है और इन्हें कहती है कि शर्जीना बिल्कुल भी ऐसी नहीं है और ना ही मुस्तफ़ा ऐसा है, वो दोनों ये हरकत कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन मुस्तफ़ा की माँ बहुत ही ज़्यादा लालची है, इसे रुबाब और अदील के पैसों के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता, इसलिए वो हर वक्त जो बार बार अदील की ही साइड लेती है और अपनी बेटी को जवाब देती है कि तुम्हें इनकी तरफदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब से शर्जीना ने इस घर में कदम रखा तब से ही ये कुछ ना कुछ हो रहा है। में लाड़ पड़े, यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये सब कुछ शर्जीना की वजह से ही हो रहा है। मुस्तफ़ा की बहन सिर्फ इसकी ही साइड लेती है और वो सबको बताती है कि मुस्तफ़ा पहले जैसा नहीं रह गया, वो बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदार हो गया है जब से इसकी शादी हुई है। अब देखते हैं कि आने वाली एपिसोड में जब रुबाब का दिल सच्चाई के बारे में पता चलेगा। कि वो इसकी दोस्त के साथ दोस्तियां बढ़ा रहा है, का पता चलेगा कि वो इसकी दोस्त के साथ दोस्तियां बढ़ा रहा है तो वो कैसा रिएक्ट करेगी। क्या इसको ज़रूर हाथ मिल जाएगी।